आप सभी। दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो मेरे प्यारे क्लास 12th के शेर बच्चों, अभी तुम्हें ना एक डर सता रहा है और वो डर है तुम्हारे प्री बोर्ड्स का कि भाई ये जो मौसम है जहां पर एक तरफ तो शादियां हो रही हैं और वहीं पर चल रहे हैं तुम्हारे प्री बोर्ड, तो इन प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन को लेकर ये जो तुम कंफ्यूजन में हो, अपने दोस्त से बार बार पूछ रहे हो कि भाई यार एक बात बता, ये प्री बोर्ड जरूरी है या नहीं है। इन प्री बोर्ड्स के लिए अगर मैं अच्छे से पढ़ता हूँ तो क्या मेरे बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आएंगे? ठीक, तो तुम्हारे दिमाग में जो सारी कंफ्यूजन्स चल रही है ना, इन सभी कंफ्यूजन्स को आज हम क्लियर करेंगे। और आज का हमारा ये जो वीडियो होने वाला है, इसमें हम बात करेंगे कि व्हाई प्री बोर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है बेटा, चलो अब सबसे पहले बात आपको ये समझनी है कि प्री बोर्ड जो है वो आपका सच्चाई से सामना करा रहे हैं। वो आपको एक आईना दिखा रहे हैं कि आपकी बोर्ड्स में क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, आपका क्या स्टेटस होने वाला है। ठीक है, देखो बेटा, आप प्री बोर्ड के लिए क्या कर रहे हैं, पूरे सिलेबस को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब उस सिलेबस को प्रिपेयर करने के बाद आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ये बताते हैं कि बोर्ड्स के लिए आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है, आपको कहां पर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये सारी चीजें जो हैं, ये आपको प्री बोर्ड्स के एग्जाम देने से पता चलेगी कि आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी पॉजिटिविटी क्या है, आपके कौन सी स्किल्स जो हैं जिनके ऊपर आपको इंप्रूव करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको प्री बोर्ड से पता चल जाएगी। अब उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो वो है कि प्री बोर्ड का सिलेबस इज इक्वल्स टू बोर्ड का सिलेबस। ठीक है, ये भी आपको पता है। देखो हो क्या रहा है ना, प्री बोर्ड को आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझो अपने समय की, अपने टाइम की। क्यों? क्योंकि भाई आपने क्या करना है कि जो सिलेबस आपको बोर्ड्स में पूछा जाना है वही सिलेबस आपको प्री बोर्ड में भी दिया गया है। अब करना क्या है आपको कि अगर आप इस सिलेबस को अभी अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, उसका क्वेश्चन पेपर लगाते हो, 3 घंटे तक बैठकर उसी बोर्ड के एटमॉस्फेयर में, उस एग्जाम प्रेशर में अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हो, तो वहां पर आपको सारी चीजें पता चलेगी कि भाई आपके ड्रॉबैक्स क्या हैं, आपकी लिमिटेशंस कहाँ है और आपको कहां पर इंप्रूव करना है। और उससे एक और बड़ी बात कि भाई बोर्ड्स की है ना, अगर आप प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अब आपने क्या करना है। देखो कुछ स्कूल्स में क्या होता है कि प्री बोर्ड एक बार होता है, कहीं पे 2 बार होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप उसी बोर्ड के सिलेबस को एक बार पूरा पढ़ रहे हो, उसके ऊपर एग्जाम दे रहे हो, आपके एग्जाम्स का इवोल्यूशन हो रहा है, आपको सारी चीजें पता चल रही है। फिर दोबारा से आपने प्री बोर्ड्स दिए, अब पहले वाले में जो आपसे गलतियां हुई आपने उसको इंप्रूव कर लिया, इंप्रोवाइज कर लिया और फिर आपने बोर्ड्स दिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार तैयारी हो रही है सेम ही सिलेबस को लेकर। तो वो आपकी सारी गलतियों को दूर करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई प्री बोर्ड का जो सिलेबस है मैं उसे इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लूं, इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए मेरी कि भाई बोर्ड जो है उसमें जाकर मैं बढ़िया तरीके से फट्टे चक दूं, बिल्कुल अच्छे नंबर लेकर आऊं। ठीक है, उसके बाद अब देखो बेटा, अगर हम ह्यूमैनिटीज की बात करें ना, तो ह्यूमैनिटीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर जो स्किल जो आपको मार्क्स दिलाती है वो होती है आपकी राइटिंग स्किल। ठीक है, तो प्री बोर्ड से आपको क्या पता चलेगी कि भाई आपकी राइटिंग जो है उसकी स्पीड क्या है और आपके आंसर का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, जब आपने प्री बोर्ड्स में अपने आंसर लिखे तो मैंने हमेशा आपको बताया हुआ है कि भाई आंसर राइटिंग करते समय आपके आंसर में इंट्रो होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। तो अब प्री बोर्ड्स में लिखे हुए आंसर से आपको ये पता चलेगा कि कहीं मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो वीक तो नहीं है, कहीं मैं जो बॉडी लिख रहा हूं, जो मेन स्ट्रक्चर लिख रहा हूं आंसर का, उसमें कहीं कोई चीजें छूट तो नहीं रही हैं मुझसे, कंक्लूजन में ठीक तरीके से बता रहा हूं या नहीं बता रहा हूं, या फिर जैसे मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि जब भी आप आंसर लिखेंगे तो उसमें आपको कुछ रिप्रेजेंटेशन करना है, उसमें आपको कुछ चार्ट्स बनाने हैं, कुछ डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो वो सभी चीजें मैं एग्जाम के 3 घंटे में कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। और अगर आप इस चीज में कहीं ना कहीं फेल होते हैं या कहीं ना कहीं उसमें आपसे वो चीज नहीं बन पा रही है, तो इस चीज के बारे में भी आप इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी इस लिमिटेशन को भी आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड्स में क्या मेन है, पहली आपकी राइटिंग स्पीड और दूसरे आपके आंसर का स्ट्रक्चर, और यही चीज जो है वो प्री बोर्ड आपको सिखाएगी कि आप उसे कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट चीज के बारे में बात करते हैं, वो है वेकअप कॉल। देखो बेटा,
प्री बोर्ड्स के जो मार्क्स आपको मिल रहे हैं, ये मार्क्स से कभी कभी बच्चे क्या हो रहे हैं, डीमोटिवेट हो रहे हैं कि मैम अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, शायद बोर्ड में क्या मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे। जैसे प्री बोर्ड में अगर मुझे 50-60 मार्क्स आए तो क्या बोर्ड में ही मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे? नहीं बेटा, अभी पूरी चीजें जो हैं वो आपके कंट्रोल में है, आपकी मुट्ठी में है। ठीक है, आज आप जितनी मेहनत करोगे वो सारी चीजें आपकी बोर्ड्स में रिफ्लेक्ट करने वाली हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि अगर प्री बोर्ड में आपके 50-60% मार्क्स आते हैं तो यहाँ पे जरूरत है आपको ये बात समझने की कि अभी भी आपका जो सिलेबस है वो इनकम्प्लीट है और उस सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके मॉक टेस्ट के साथ अपनी प्रिपरेशन को देखना है और अपने आप को इम्प्रोवाइज करना है। दूसरी चीज कि अगर आपके 70 to 80 तक अगर मार्क्स आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपको थोड़ा से और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, 80 आउट ऑफ 80 है। फिर उसके बाद अगर आपके और मार्क्स आते हैं, प्लस में मार्क्स आते हैं 85 अब अगर आपके आ रहे हैं, है ना, तो उसमें आपको क्या समझना है, वहां पर आपको ये समझना है कि भाई अब जो है, मैं यहाँ पर हम 100 की बात कर रहे हैं कि अगर टोटल मार्क्स जो है उसके हिसाब से, तो अगर आपके 85 अब आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज समझना है कि भाई अब यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि मेरी सही चल रही है प्रिपरेशन पूरी। ठीक, तो ये पूरी कहानी आपको समझना है कि भाई मुझे मेरे मार्क्स जो है वो बता रहे हैं कि मैं कितने पानी में हूँ, उस हिसाब से मुझे अपना पूरा काम करना है। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां से आपको ये समझना है कि बोर्ड्स में अगर आपके प्री बोर्ड्स में अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको डिमोटिवेट फील नहीं होना है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल फुल प्रूफ ट्रुथ है ये, जिसमें ये पता चलता है कि भाई जितना टफ आप प्री बोर्ड देते हैं उतना ही बोर्ड्स जो है वो आपके लिए इजी होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इन प्री बोर्ड्स को आपको अपनी एज अ फाइनल रिहर्सल कंसिडर करना है कि भाई यहाँ से मेरी जो प्रिपरेशन है वो मुझे पता चल रही है और यहाँ से अब मैं क्या करूंगा, सीधे बोर्ड्स में जाकर परफॉर्म करने वाला हूँ। ठीक है, तो यही सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि प्री बोर्ड आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।